मेरा दिल कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। बेकसूर है रानी, मुझे पूरा विश्वास है उससे कुछ नहीं होगा। विश्वास है बड़ा रानी पर। अरे कानून सबूतों पर विश्वास करता है, दिल के विश्वास पर नहीं। पापा, कोई चाहे कुछ भी बोले, लेकिन आपके विश्वास में मेरा भी विश्वास शामिल है। रानी की चुप्पी के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा कारण है पापा। क्या कारण है? क्या कारण? अब कुछ नहीं हो सकता रानी का, चाहे कोई कुछ भी कर ले। कल हियरिंग है केस की। राज ने रानी के लिए बहुत बड़ा वकील किया है। अब वकीलों पर पैसा बहाने से क्या फायदा? केस में दम भी तो होना चाहिए ना। जब सारे के सारे सबूत रानी के खिलाफ है तो कोई क्या कर सकता है? चाहे सारे सबूत सारी दुनिया रानी के खिलाफ हो जाए, लेकिन वो जो वहां से सब कुछ देखता है ना, वो जानता है रानी की सच्चाई। वो रानी के खिलाफ नहीं हो सकता। देखते हैं कैसे छूटती है रानी। मां देखना, कल हमें इस रानी से छुटकारा मिल जाएगा। कल भगवान साथ देंगे मेरी रानी का, चमत्कार करेंगे वो। रानी पर लगे हर इल्जाम से छुटकारा दिलाएंगे उसे। जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। हाँ शेखर, मेरा प्रोविडेंट फंड से लोन का चेक रेडी है यार, शाम को कलेक्ट कर लेना। नहीं यार, जब तक रानी की रिहाई नहीं हो जाती मैं ऑफिस आने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और प्लीज जरा बॉस से बात कर लेना। ओके ठीक है, मैं चेक पहुंचा दूंगा। थैंक्स यार। अकल से काम ले राज, ये लोन का क्या चक्कर है? हाँ, अरे क्यों पैसा लुटा रहा है इस औरत पर? जिस औरत के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, वो मेरी पत्नी है। भावना में बहने का वक्त नहीं है राज। सुन, इज्जत पहले से दो कौड़ी की नहीं रही, कंगाल होने का इरादा है क्या? देख सुन, जो पैसे है उसे बचा के रख। भैया प्लीज। मनोज, इस समय हम पैसों के बारे में सोचेंगे या रानी के बारे में? बाबा आप प्लीज चुप ही रहिए, मत समझाओ। अरे ये कहां से चुप रहेंगे, ये तो उसके खास वकील हैं। देख राज बेटा, मनोज की बात समझने की कोशिश कर। अगर अदालत में केस चला गया तो जो बची कुची इज्जत है उसकी भी धज्जियां उड़ जाएंगी बेटा। अरे वो जेल में है, सड़ने दो उसे वहां पर। कितनी छोटी सोच है आपकी। अगर इस वक्त रानी का साथ मैं नहीं दूंगा तो और कौन देगा? वो पत्नी है मेरी। अरे आग लगे ऐसी चरित्रहीन पत्नी को। बस मां, आज के बाद मैं रानी के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनूंगा। मैं रानी का साथ दूंगा, मरते दम तक दूंगा। माँ प्लीज भैया को भाभी का साथ देने दीजिए। भाभी ऐसा कर ही नहीं सकती।
चाहिए इस घर में। जिसे देखो तो हिमायती बना फिर रहा है उसका। अरे मैं ही नहीं, सारी दुनिया जानती है उसके बारे में। और एक बात तो सुन ले, ऊंची आवाज के नीचे सच्चाई दबती नहीं है बेटा। अगर उसे अदालत ने माफ कर भी दिया तो मैं तो उसे जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगी। उसके पैर मेरे घर के अंदर नहीं आएंगे, गंदे पैर नहीं आएंगे। डरो माँ, भगवान से डरो। वो भी किसी की बेटी है। अगर बदकिस्मती से रानी की जगह सलोनी होती तो क्या तब भी आपका यही रवैया होता? बस राज बस, बहुत हो गया अब तेरा। अपनी बीवी का दोष छुपाने के लिए तू मेरी बेटी का नाम बीच में क्यों घसीट रहा है? अरे बेशर्म तेरी बहन है वो, उसको लक्ष्मी की तरह नहीं है, समझा? मुझे अपनी बच्ची पर पूरा विश्वास है, मुझे अपनी बच्ची पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है उसके ऊपर कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी, कोई काम नहीं करेगी जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े कि हमारी नाक कटे, जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े कि हमारी नाक कटे। चल बेटा। This is Rani Goyal. This is Rani Goyal. This is Rani Goyal. आप बता सकते हैं कि आपने विक्रम कोठारी का फोन क्यों किया? This is Rani Goyal. This is Rani Goyal. This is Rani Goyal. आप बता सकते हैं कि आपने विक्रम कोठारी का फोन क्यों किया? Rani Goyal. Rani Goyal. क्या रिश्ता है आपका उनके साथ में? रानी गोयल, आप बता सकते हैं कि आपने विक्रम कोठारी का फोन क्यों किया? रानी गोयल, क्या रिश्ता है? रानी गोयल, रानी गोयल, क्या रिश्ता है आपका उनके साथ में? रानी,
अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, ये केस विक्रम कोठारी की हत्या का केस है, सीधा और साफ। विक्रम कोठारी की हत्या रानी गोयल के हाथों हुई। विक्रम कोठारी जो इनके इकलौते बेटे थे, उनके रानी गोयल के साथ संबंध थे। आई एम सॉरी, रानी मित्तल के साथ। शादी के बाद भी वो विक्रम के साथ अपना संबंध बनाए रखना चाहती थी, मगर विक्रम नहीं माना। इस बात पर इन्हें गुस्सा आ गया और परिणाम आपके सामने है। विक्रम को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मैं अदालत से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बदचलन औरत को सख्त से सख्त सजा दी जाए। सॉरी योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त को मेरे मुवक्किल के चरित्र पर इस तरह से उंगली उठाने का कोई हक नहीं। सस्टेन। योर ऑनर, अक्सर कहा जाता है कि किसी इंसान की पहचान उसके खानदान से होती है। मिसेस रानी गोयल इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन यशवर्धन मित्तल की बेटी, जो कि बेहद ही शरीफ और नेक इंसान है। बिजनेस में डूबने के बाद मिस्टर यशवर्धन मित्तल अगर चाहते तो लोगों का करोड़ों रुपए हजम करके आराम से जिंदगी जी सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मार्केट से लिया हुआ एक एक पैसा चुकाया और यहां तक कि उन्होंने अपनी बेटी रानी मित्तल की शादी बड़ी ही सादगी के साथ अपनी हैसियत के अनुसार मिस्टर राज गोयल से की। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। डिफेंस लॉयर शायद ये भूल रहे हैं कि यह मुकदमा रानी गोयल पर चलाया जा रहा है, विक्रम कोठारी की हत्या के सिलसिले में। माय लॉर्ड, मैं ये कहना चाहता था कि एक संस्कारी और एक ऐसे अच्छे खानदान की लड़की ऐसा कभी नहीं कर सकती। ऑब्जेक्ट योर ऑनर। हमारे समाज में लाखों ऐसे किस्से हैं, उदाहरण हैं, जब कोई डाकू महात्मा बन जाता है और कोई महात्मा के भेष में चोर साबित हो जाता है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि केस का जो मुद्दा है उसे भटकाया ना जाए। सस्टेन। थैंक यू योर ऑनर। फैक्ट तो यह है कि जब रानी की शादी एक मामूली हैसियत के लड़के राज से हुई, ये इन्हें पसंद नहीं आया। इस शादी से ये खुश नहीं थी, क्योंकि इनका संबंध तो शादी के पहले ही विक्रम कोठारी के साथ था। और शादी के बाद भी ये उसके साथ अपने नाजायज संबंध रखना चाहती थी। जब वो इस बात पर नहीं माना, इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और विक्रम कोठारी मारा गया। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि समय बर्बाद न करते हुए इस मुलजिमा को सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए। ये झूठ है योर ऑनर। शादी से पहले मिस्टर विक्रम कोठारी और मिसेस रानी गोयल सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे, और जहां तक शादी में जल्दबाजी का सवाल है तो उसका कारण मिस्टर विक्रम नहीं थे। मिसेस रानी गोयल की शादी जल्दबाजी में इसलिए की गई क्योंकि मिस्टर यशवर्धन मित्तल के हाथों से उनकी छत छिन गई और वो चाहते थे कि उनकी बेटी उसी घर से ही विदा हो। मिसेस रानी गोयल तो अपनी शादी से बहुत खुश थी और वो विक्रम को सिर्फ एक दोस्त मानती थी, पर विक्रम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि रानी की शादी कहीं और हो गई, और इसलिए सगाई वाले दिन उसने रानी को यह कहकर बुलाया कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में। दोस्ती के नाते रानी होटल चली गई। वहां विक्रम की नीयत को देखकर वो उसका असली चेहरा पहचान गई। विक्रम के इरादे नेक नहीं थे, वो डर गई। अपने आप को बचाते बचाते रानी के हाथों विक्रम का खून हो गया। इट वॉज नॉट ए प्लान्ड मर्डर योर ऑनर, बट एन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। विक्रम की मौत कारतूस से चोट लगने के कारण। अगर मिसेस रानी गोयल होटल में विक्रम के हत्या के इरादे से गई होती तो क्या वो अपने साथ कोई हथियार नहीं ले जाती?
दैट्स ऑल योर। योर ऑनर, मैं इनकी बात से 100% सहमत हूं। यह मैं भी जानता हूं कि रानी वहां खून के इरादे से नहीं गई थी। यह कहानी जो अभी अभी मेरे काबिल दोस्त ने सुनाई, वो इंटरेस्टिंग तो थी मगर मन घड़ंत थी। रानी का दिल अगर साफ होता तो वो विक्रम के बारे में अपने ससुराल वालों को जरूर कुछ बताती। योर ऑनर, रानी के ससुराल पक्ष से कुछ सवालात करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। आप अदालत को बताएंगे कि आपकी बहू ने विक्रम का कभी कोई जिक्र किया? जी नहीं, हम लोगों को तो तब पता चला है जब सर से पानी गुजर चुका था। योर ऑनर, अब मैं रानी गोयल के पति राज गोयल को यहां बुलाने की इजाजत चाहता हूं। मिस्टर राज, आपकी शादी रानी से लव मैरिज हुई थी या अरेंज्ड मैरिज? जी, अरेंज्ड। आप रानी से शादी के पहले कितनी बार मिले थे? जी 3-4 बार। 3-4 बार। इसका मतलब है कि शादी से पहले रानी को समझने जानने का आपको मौका ही नहीं मिला। जाहिर सी बात है आपकी शादी बहुत हड़बड़ी में हुई थी। जी नहीं, हमने शादी के बाद एक दूसरे को जान भी लिया है और पहचान भी लिया है। That's good। इसका मतलब है कि रानी के सभी दोस्तों के बारे में आप जान गए थे। ऑलमोस्ट। इसका मतलब यह है कि रानी और विक्रम की दोस्ती के बारे में भी आप जानते होंगे। जी नहीं। योर ऑनर, साफ सी बात है कि अब भी ऐसे कुछ राज हैं जो रानी ने अपने मन में छुपाए हुए हैं। बहुत से ऐसे राज हैं जो राज अब भी नहीं जानता। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रानी ने योर ऑनर, व्यक्ति को जानने पहचानने में पूरी जिंदगी बीत जाती और फिर इसमें राज का क्या दोष है? राज ने अपनी पत्नी रानी के साथ सिर्फ 2-1 महीने ही तो बिताए। राज अपनी पत्नी रानी का घिनौना रूप देख नहीं पाया। मेरा जी नहीं, ये सच बात नहीं है। एक औरत कोई रिश्ता कब छुपाती है? जब उसके मन में पाप हो, द्वेष हो और कोई दूसरी प्रॉब्लम। जब विक्रम कोठारी ने रानी को यह कहकर बुलाया कि वो परेशानी में है, तब रानी ने घर में किसी को भी बिना बताए वहां जाना ठीक समझा। क्यों? योर ऑनर, वो भी ऐसे दिन जब ननंद की सगाई हो रही थी। जब वो वहां से निकली तो शेखर को उन पर शक हुआ और उनका पीछा किया गया। कोई भी शरीफ औरत घर में इतना बड़ा फंक्शन छोड़कर वैसे ही नहीं जा सकती। मैं फिर से वही बात दोहराना चाहता हूं कि रानी गोयल का संबंध विक्रम कोठारी के साथ था। सच्चाई यह है योर ऑनर कि यह एक बदचलन औरत है। जब विक्रम ने इनसे पीछा छुड़ाना चाहा तो बात हद से बढ़ गई और इन्होंने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। सॉरी योर विटनेस। योर ऑनर, इस केस में आगे कुछ कहने सुनने से पहले मैं अदालत से कुछ और वक्त चाहूंगा ताकि हम अपने केस के पहलुओं पर गौर कर सकें और कुछ सबूत इकट्ठे कर सकें। योर ऑनर, ये केस को खामोखा लंबा खींच रहे हैं। अदालत का काम न्याय करना हो, इसलिए मेरी अदालत से दरखास्त है कि हमें कुछ और वक्त दिया जाए। ठीक है, इस केस की अगली सुनवाई 25 तारीख को होगी। थैंक यू योर ऑनर। द कोर्ट इज एडजर्न।
रानी कुछ तो बोलो, खोलो अपनी जुबान, बता दो कि सच्चाई क्या है। देखो वरना चाहकर भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, और मैं तुम्हें इस हाल में देखकर हर पल मर रहा हूं रानी। तुम इस तरह चुप क्यों हो? हमारे बीच तो कोई पर्दा नहीं था, तो हम दोनों खुली किताब थे एक दूसरे के लिए। अचानक ये बदलाव क्यों रानी? वहां वकील परेशान हो रहे हैं कि तुम्हारे केस के लिए कौन से नए बहाने, कौन सी नई कहानी बनाए। देखो रानी, हमारा केस हर पल कमजोर पड़ रहा है, और कमजोर केस की सजा बहुत सख्त हो सकती है। देखो रानी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम्हें मुझे सब कुछ साफ साफ बताना होगा। तुम्हें मेरी, आपको हमारी कसम राज, आप हमसे कुछ मत पूछेगा, हम नहीं बता पाएंगे। हमें माफ कर दीजिए राज। धीरज, धीरज प्लीज, मम्मी जी से कहो ना, वो समझ क्यों नहीं रही है? इस वक्त रानी को हमारी बहुत जरूरत है, पापा को भी हमारी जरूरत है। शीतल जीजी, शाली जीजी सब वहां है, बस मैं वहां नहीं हूँ। पर मम्मी जी ने ना कह दिया है तो? ना हाँ में भी तो बदली जा सकती है। ये कैसी जिद है धीरज? अगर इस मुश्किल वक्त में हमने अपनों का साथ नहीं दिया तो? तुम्हारा मुश्किल वक्त हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। तुम तो जाओगी वहां अपनी कातिल बहन का साथ देने के लिए, और यहाँ सब रिश्तेदार और जान पहचान वालों में बात फैल जाएगी। ना पापा ना, मुझसे नहीं संभाली जाती एक और बदनामी। ये तो बाप दिवालिया हो गया, और रही सही कसर बहन पूरी कर रही है। देखो कोमल, तुम्हारे परिवार की इज्जत तो मिट्टी में मिल ही गई है, लेकिन हमारे परिवार की इज्जत अभी भी बाकी है। कम से कम उसे तो बख्श दो। धीरज, चलो अंदर, तुमसे कुछ बात करनी है। धीरज प्लीज। धीरज, सुना नहीं? कैसी है मजबूरी, क्यों हो गई दूरी, किस्मत ने कैसा खेल है खेला। ना कुछ कहा जाए, ना चुप रहा जाए, मुश्किल है अब इस दर्द को सहना। ना कुछ कहा जाए, ना चुप रहा जाए, मुश्किल है अब इस दर्द को सहना। जिंदगी बनी है उलझन, सहमा सहमा सा है तन मन। जाने क्या होगा फैसला, इतने हम दूर कैसे हो गए हो, दिल को
को कुछ पता ही ना चला। विक्रम कोठारी उनके रानी गोयल के साथ संबंध थे, उनके रानी गोयल के साथ संबंध थे। इस बदचलन औरत को सख्त से सख्त सजा दी जाए और शादी के बाद भी जो उसके साथ अपने नाजायज संबंध रखना चाहती थी। एक औरत कोई रिश्ता कब छुपाती थी? जब उसके मन में पाप हो। मैं फिर से वही बात दोहराना चाहता हूं कि रानी गोयल का संबंध विक्रम कोठारी के साथ था, विक्रम कोठारी के साथ था। सच्चाई यह है योर ऑनर कि ये एक बदचलन औरत है। सच्चाई यह है योर ऑनर कि ये एक बदचलन औरत है। सच्चाई यह है योर ऑनर कि ये एक बदचलन औरत है। रानी गोयल ये एक बदचलन औरत है। ये एक बदचलन औरत है। ये एक बदचलन औरत है। बेटी सलोनी, बेटा मैं देख रहा हूं, लेकिन महसूस कर रहा हूं तुम्हारे दिल पे जरूर कोई बोझ है, जो बोझ कुछ बातों को छुपाते छुपाते बढ़ जाता है और वही बोझ दर्द बनकर कभी आंखों में, कभी चेहरे पर साफ साफ नजर आता है। बेटा कोई बात तो है जो तुझे बेचैन कर रही है। देख, तू मेरी बेटी है और रानी मेरी बहू है। तुम दोनों मेरे दिल के बहुत करीब हो। रानी की चुप्पी उसकी ताकत है। वो चुप रहती है दूसरों की बातों पर पर्दा डालने के लिए। बेटा तू चुप रहती है अपने दिल की बात को छुपाने के लिए। हाँ हाँ, खाना क्यों नहीं खा रही? खा रहे। अब राज को भी कह देना खाना खा ले। कह तो दिया मैंने, लेकिन पता नहीं सुना है कि नहीं। वैसा बता रहे मम्मी जी, हमसे ना राज की हालत देखी नहीं जा रही, बहुत खराब लगता है। भूख भी एकदम मर गई है। सचमुच इस रानी ने तो जैसे हमारा घर नर्क बना दिया। जाइए, जाकर देखिए जरा अपने फूल जैसे बच्चे को, क्या हालत की है उस रानी ने उसकी। क्या क्या सोचा था सच्ची कि शादी होगी, घर में खुशियां आएंगी, सामान आएगा, पैसे आएंगे। कुछ भी नहीं आया, ना खुशियां ना सामान। वैसे बता रहे बोल रहे आप 50 जोड़ी जूते लाई थी साथ में। हाँ बेटा, वही तो अपन लोगों के सर पे पड़ने वाले हैं। पहले जो कुछ भी हुआ मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब उस कुलक्षणी के ये जो लक्षण है ना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। अरे दिल से हाय देती हूँ मैं उसे, जिसने भी मेरे घर की सुख शांति में आग लगाई है, बर्बाद किया है। भगवान करे कि वो फांसी के तख्ते पे लटक के मर जाए, तब जाके मेरे कलेजे में ठंडक पड़ेगी। हाँ बस करो माँ। जिस भाभी के लिए आपके मुंह से दुआएं निकलनी चाहिए, आप उसे बददुआएं दे रही हैं। हे भगवान, अब किस बात की दुआएं दूं? तुम लोग बताओ मुझे, किस बात की दुआएं दूं उसको मैं? जो रानी भाभी ने इस घर के लिए किया है ना, वो शायद ही कोई कर सकता है। बिल्कुल कोई नहीं कर सकता जो उसने किया है। धोखा जो दिया है हम सबको। नहीं, रानी भाभी ने आपको कोई धोखा नहीं दिया है। जरा समझाइए, देखिए इसे क्या हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया। क्या बोल रही है तू? सच बोल रही है। धोखा रानी भाभी ने नहीं, आपकी बेटी ने दिया है आपको। इस घर
घर की खुशियों को निगलने वाली भाभी नहीं, आपकी बेटी है। गुनहगार वो नहीं, गुनहगार तो मैं हूं। लक्षण आपकी बहू के नहीं, आपकी बेटी के खराब थे। इतने दिनों से मैं अपने मन पर एक बोझ लेकर जी रही थी। रानी भाभी ने जो कुछ भी किया इस घर की इज्जत को बचाने के लिए किया, मुझे बचाने के लिए किया। वो विक्रम, उसके साथ रानी भाभी का नहीं, मेरा संबंध था। रानी भाभी ने तो कई बार मुझे उसके खिलाफ समझाया, लेकिन मैं नहीं समझ पाई। फिर उन्होंने किसी भी तरह मुझे विक्रम की सच्चाई बताई। विक्रम! तब से मैंने विक्रम से मिलना जुलना छोड़ दिया, लेकिन विक्रम बार बार मुझे फोन करने लगा। और मुझे उससे मिलने के लिए कहने लगा। ब्लैकमेल करने लग गया था वो मुझे। जब नितिन और मेरी सगाई की रस्म होने वाली थी, तो मेरी सगाई की तैयारियां चल रही हैं, मैं वहां पे आके अपनी वो रोमांटिक सीडी लगा दूंगा। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उससे मिलने नहीं गई तो वो मेरे और उसके संबंध के बारे में नितिन के पेरेंट्स को सब कुछ बता देगा। तब बेचारी रानी भाभी मेरी जगह वहां पर चली गई और अपने आप को बचाने के लिए उनके हाथों विक्रम का। अगर आज तक रानी भाभी ने अपनी जबान पर ताला लगाया है तो वो सिर्फ इसलिए ताकि मेरे नाम पर कोई कीचड़ ना उछाल पाए। जिस रानी भाभी को आप बार बार कह रहे हैं कि उसने इस घर की इज्जत को बर्बाद किया है, उसी रानी भाभी ने आपकी बेटी की इज्जत बचाने के लिए, उसका घर बसाने के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। उनकी तरफ एक उंगली उठाते वक्त आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि हम पर भी दो उंगलियां उठ रही हैं। आप लोगों को जो कुछ भी कहना है मुझे कहिए, रानी भाभी को कोई भी कुछ नहीं कहेगा। असली कसूरवार मैं हूं, रानी भाभी नहीं। तुमने आज तक ये बात हम सबसे छुपाए रखी? तुम अब तक चुप रही? भैया, मैं तो उसी दिन आप सबको सब कुछ बता देने वाली थी, लेकिन रानी भाभी ने मुझे रोक लिया। उन्होंने मुझे अपनी कसम दी। लेकिन आज जो कुछ भी उनके साथ कोर्ट में हुआ, मुझसे देखा नहीं गया। और तो और घर में भी हर कोई उन्हीं पर उंगलियां उठा रहा है। मुझसे ये अन्याय देखा नहीं गया, इसलिए मैंने सब कुछ बता दिया और रानी भाभी की कसम भी तोड़ दी। लो, एक तरफ खाई तो एक तरफ कुआं। अब भुगतो अपने लाड़ प्यार का नतीजा। बार बार
बार बार कह रहा था लड़की को इतनी आजादी मत दो, लेकिन आप कहती रहे ना मेरी बच्ची तो गाय है गाय। अब देखो इसके रंग ढंग देखकर लग रहा था कि लड़की निकल रही है हाथ से। लो निकल गई है। घर की इज्जत का तमाशा तो बन ही चुका है। अब बच्ची कुछ काली भी लगा लो चेहरों पे। एक मिनट, वैसे बता रहे हैं सलोनी ने जो कुछ भी कहा ना, इस घर के चार दीवार के अंदर ही रहना चाहिए, वरना सगाई तो टूट ही जाएगी। दूसरी सगाई होनी मुश्किल क्या नामुमकिन होगी। ठीक कहा माँ, आरती बिल्कुल ठीक कह रही है। पहले सलोनी की शादी कर दो, फिर सोचेंगे रानी के बारे में क्या करना है। भैया आप ये बात इतनी आसानी से कैसे कह सकते हैं? वो मेरी पत्नी है और ये जानते हुए कि वो बेकसूर है मैं उसे जेल में नहीं देख सकता। तो मत देख ना, मत देख, रास्ता है ना तेरे पास। हाँ जा, जाकर बीवी को जेल से बाहर निकलवा ला और बहन को सड़ने के सलाखों के पीछे छोड़ा। जरा सोच सलोनी के बारे में, इतनी चिंता भी बीवी की करता है, बहन की परवाह बिल्कुल नहीं तुझे। मनोज भैया प्लीज, बात पत्नी की ख्याल या बहन की परवाह का नहीं है। बात ये है कि गुनहगार कौन है। बात ये है कि गुनहगार कौन है। गुनाह किसने किया है और गुनाह मैंने किया है। गुनाह मैंने किया, सजा मुझे मिलनी चाहिए, किसी बेकसूर को नहीं, किसी बेकसूर को नहीं। धन्य हो, धन्य हो, एक और पैदा हो गए हमारे घर में आदर्शों वाली। अरे माँ समझाइए इसे। अब चुप क्यों है माँ, कुछ बोले ना। ठीक है, अगर आप सबको लगता है कि ये ठीक है तो करिए, जो मन में आया करिए, लेकिन एक बात आप लोग मेरी सुन लीजिए, इस झंझट से मुझे दूर रखिएगा। सलोनी का केस लड़ने के लिए किसी तरह की मदद, ये पैसों की उम्मीद मुझसे मत रखिएगा। सलोनी, अपनी गलती की सजा पाने का इतना ही शौक है ना? हाँ तो जाओ भुगतो, सड़ो जेल की सलाखों के पीछे। और आज सलोनी के भविष्य में आग लगती तो लगे, लेकिन तुम्हारी बीवी रानी महारानी को कुछ नहीं होना चाहिए, है ना? मुझे आप सब लोग बख्श दो।